एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड देखते हैं। हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं और वो वेल डिफाइंड पाथ एक उसके थ्रू जाती हैं, और कोई बीच में ऑब्स्ट्रैकल आ जाए कोई मटेरियल आ जाए उसके थ्रू भी काफ़ी हद तक वो पास कर जाती हैं। तो इसके काफ़ी इंडस्ट्रियल और मेडिकल पर्पस मतलब इसके काफ़ी यूज़ हैं अल्ट्रासाउंड के। एक तो यूज़ है इसका कि ये क्लीन करने में, पार्ट्स को क्लीन करने में काम आती है जहाँ पे पहुंचा ना जा सके। सपोज कोई स्पाइरल तरह की ट्यूब है या कुछ और तरह के पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कोई कंपोनेंट्स हैं जहाँ तक पहुंचा ना जा सके, तो उनको क्लीन करने में काम आती है। जिस पार्ट को क्लीन करना है उसको क्लीनिंग सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव्स सेंड की जाती हैं सॉल्यूशन के अंदर। हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण जो डस्ट और ग्रीज के या डर्ट के पार्टिकल्स हैं वो डिटैच्ड हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट से और बाहर की तरफ गिर जाते हैं, तो थॉरोली क्लीन हो जाती है वो ऑब्जेक्ट। एक और अल्ट्रासाउंड्स का जो यूज है वो डिटेक्ट करने के काम आती, क्रैक्स और किसी तरह के फ्लॉज अगर हो किसी मेटल ब्लॉक के अंदर। तो मेटेलिक कंपोनेंट्स जो कंस्ट्रक्शन के लिए या बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज या मशीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल आते हैं या साइंटिफिक इक्विपमेंट को बनाने के लिए काम आते हैं, उसके अंदर कोई तरेड़ ना हो, यानी कोई क्रैक ना हो या कोई होल ना हो, आंखों से जो ना दिख रहा हो, उसकी संभावना को कम करने के लिए, ताकि वो, क्योंकि क्रैक से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी स्ट्रक्चर की, और इसलिए ऐसा ना हो तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स से पास किया जाता है, चेक किया जाता है उस मेटल ब्लॉक्स को डिटेक्टर से कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं है। तो उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जब हम ऐसे भेजते हैं तो इस तरफ से अल्ट्रासाउंड भेज रहे हैं, दूसरी तरफ डिटेक्टर्स हैं, तो बीच में कोई क्रैक या कुछ फ्लॉ होता है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी अल्ट्रासाउंड और हमको पता लग जाएगा कि भाई इस ब्लॉक के अंदर की कोई क्रैक है। ऑर्डिनरी वेव्स अगर हम भेजें जो अल्ट्रासोनिक ना हो तो उनसे पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो बेंड के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और डिटेक्टर तक चली जाएंगी। और इसके अलावा एक यूज इसका है कि हार्ट जैसे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जब दिल के इमेज बनाने के लिए भी यूज होता है, इस टेक्निक से इसको इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, उससे इमेज बनाई जाती है हार्ट की, जो इंसान के दिल की। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड स्कैनर होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स से आदमी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी के, उनकी इमेजेस तैयार करता है, उसको अल्ट्रासाउंड स्कैनर कहते हैं। डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं लीवर, गाल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी वगैरह की इमेजेस बनाने के लिए। उनके अंदर कोई बीमारियां हैं, एबनॉर्मलिटीज हैं, सपोज किडनी के अंदर गाल ब्लैडर में कोई स्टोन है, किसी तरह के ट्यूमर हैं अंदर कोई, तो वो सब इससे पता लग जाते हैं। इस टेक्निक के अंदर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं बॉडी के जो टिश्यूज के थ्रू, तो जब जहाँ पे टिश्यू की डेंसिटी चेंज होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं और जो इसको वो जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ऑर्गन का जो इमेज तैयार करके दे देता है डॉक्टर को। तो वो जो इमेज है वो मॉनिटर पे भी आ जाती हैं, उसका प्रिंट भी आप ले सकते हो। तो इस टेक्निक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। तो इस अल्ट्रासोनोग्राफी से सपोज कोई जो फीटस है प्रेगनेंसी के दौरान, जो अंदर जो छोटा, बिल्कुल छोटा सा जो बच्चा है, फीटस जो बनना शुरू हुआ है अभी, तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। उसमें कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम्स हैं, सपोज उसमें दिमागी रूप से कोई बीमारी हैं या ग्रोथ के अंदर एबनॉर्मलिटीज हैं, तो वो सब भी प्रेगनेंसी के अंदर इस अल्ट्रासोनोग्राफी से डिटेक्ट की जा सकती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी और भी एक जगह यूज की जा सकती है, वो है किडनी के अंदर। अगर जिसके अंदर किडनी में पत्थर हो जाते हैं, स्टोन्स हो जाते हैं, तो उन स्टोन्स को छोटे फाइन ग्रेन्स के अंदर तोड़ने के भी काम हो सकता है। वो छोटे जो फाइन जो ग्रेन्स हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगे, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जा सकता है। अब सोनार के बारे में जानते हैं। सोनार बना है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से, तो इसमें वर्ड ये सोनार बना इससे। तो इसमें एक डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को मेजर, अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू हम मेजर कर पाते हैं कि डिस्टेंस या डायरेक्शन या स्पीड
अंडरग्राउंड अंडर वाटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी। तो वो कैसे सोनार काम करता है ये आगे हम देखते हैं। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है, एक डिटेक्टर होता है जो शिप पे या बोट पे लगाया होता है। ये नीचे आप देख रहे हैं कि एक ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, वो नीचे की तरफ अल्ट्रा साउंड वेव्स भेज रहा है। नीचे सी बेड, जो सी बेड मतलब समुद्र का जो तल है, वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है अल्ट्रासाउंड वेव्स, और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर रहा है। तो शिप ऊपर ये वाटर सरफेस पे चल रहा है। तो इससे कोई समुद्र के अंदर कोई डूबी इस चीज का भी हम पता लगा सकते हैं। सी बेड कितनी दूरी पे है, गहराई समुद्र की कितनी है, वो पता लगा सकते हैं। तो इससे हम स्पीड भी जो इसके अंदर ये काम कैसे करता है कि सपोज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि वाटर में साउंड की स्पीड कितनी है, और टाइम हम इंटरवल नोट कर लेते हैं कि ट्रांसमिट करने में और रिसेप्शन पे अल्ट्रासाउंड को कितना टाइम लगा। तो हमें टाइम पता है और डिस्टेंस, गहराई, एक बार गई नीचे वेव और वापस आई, तो 2D डिस्टेंस कवर किया उसने। तो डिस्टेंस हमें 2D कैलकुलेट हम कर सकते हैं। साउंड की स्पीड पता है हमें वाटर में और टाइम पता है, तो गहराई हमें पता लग जाएगी 2D। तो इस मेथड को हम इको रेंजिंग कहते हैं। तो सोनार टेक्निक से हम समुद्र की गहराई या अंडर वाटर जो इसमें वैलीज या हिल्स होते हैं, समुद्र के अंदर भी ऊंची नीची जगहें होती हैं, या कोई सबमेरीन कोई पनडुब्बी अंदर जा रही है, या आइसबर्ग, बड़े बड़े पहाड़ जो आइस के होते हैं समुद्र के अंदर डूबे रहते हैं, आइसबर्ग्स, इस तरह की कोई डूबी हुई शिप्स हैं, उनके बारे में इस टेक्निक से, इको रेंजिंग से हम सोनार से पता लगा सकते हैं। एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसमें एक शिप है, वो अल्ट्रासाउंड सेंड कर रहा है सी बेड की तरफ, नीचे समुद्र तल की तरफ, और डिटेक्ट किया कि 3.42 सेकंड के अंदर वो अल्ट्रासाउंड वापस होके आ रही है। तो समुद्र में या पानी के अंदर हमें स्पीड बताई गई है साउंड की, अल्ट्रासाउंड की 1531 मीटर पर सेकंड है। तो हमें समुद्र की गहराई पता लगानी है सी बेड की। तो अब हमें पता है कि एक तो टाइम दे दिया हमें कितना लगा 3.42, और स्पीड दे दिया हमें साउंड की पानी में कितनी है वो बता दी गई। डिस्टेंस हमें पता है कि एक बार गई साउंड वेव और वापस आई, तो 2D, जितना डिस्टेंस गहराई है उससे डबल डिस्टेंस कवर किया। तो हमें पता है कि डिस्टेंस होता है स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो 2D इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाई टाइम। इससे D कैलकुलेट हम कर लेंगे, 2618 मीटर निकला। तो ये मीटर का मतलब इसको किलोमीटर में 1000 से डिवाइड करके चेंज करेंगे तो 2.62 किलोमीटर गहरी है जो वहां पे सी बेड है, जो समुद्र का तल वहां पे। तो बैट्स जो चिमगादड़ हैं, वो भी जो उनका प्रे है, जो अपना शिकार है, उसको रात के अंधेरे में अल्ट्रासाउंड वेव से ही पता लगा पाते हैं। वो अपने मुंह से अल्ट्रासाउंड वेव्स ऐसे छोड़ते हैं, और जब रिफ्लेक्ट होके जो प्रे है उससे वापस आएगी तो वो कानों से डिटेक्ट करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स को। इससे कोई रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, जैसे कोई दीवार आ गई और कुछ आ गई, या जो उनका प्रे है, मधुमक्खी है, कोई कीड़ा है, तो उससे उसकी शेप भी पता लगा लेते हैं। डिस्टेंस तो पता लगाते हैं, और शेप और सारा कुछ वो इससे काफी कुछ पता लगा लेते हैं। और भी कुछ जानवर हैं जो समुद्र के, जो इस तरीके से पता लगाते हैं अल्ट्रासाउंड वेव से। अब जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, हमारे कान का कैसे स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। हम सुन कैसे पाते हैं, कान हमारा किस तरीके से जो सुनता है, हम सुन पाते हैं क्योंकि हमारा एक्सटिवली बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस हमारे पास है जिसको कान कहते हैं। ये क्या करता है, जो प्रेशर, हवा में जो प्रेशर वेरिएशंस हैं उसको ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और वो फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके हमारे दिमाग तक ऑडिटरी नर्व लेके जाती है। तो ये बता रखा है कि आउटर ईयर इस तरह से, फिर मिडल ईयर, इनर ईयर, तो बाहर की तरफ तो पीना है, फिर ऑडिटरी कैनाल है, ये अंदर की तरफ आवाज जिसमें जाती है, फिर ये ईयर ड्रम है यहाँ पे, जिसको कान का पर्दा भी कहते हैं। कोई हमें कान में तीखी चीजें जैसे साफ करने के लिए, तिल्ली वगैरह कान साफ करने के लिए कई यूज करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईयर ड्रम यहाँ जो फट सकता है, वो खराब हो सकता है, फिर बहरा हो सकता है आदमी अगर ऐसा कर, इसको डैमेज हो जाए तो अंदर ये स्टीरअप, एनविल, हैमर, ये छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो
वेव्स को एम्पलीफाई करती हैं और ये ऑडिटरी नर्व इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग तक लेके जाती है। तो इसमें बताया है आउटर जो पार्ट है वो पिन्ना है, या आसपास की सराउंड जो साउंड्स है उसको कलेक्ट करता है, ऑडिटरी कैनाल से अंदर की तरफ भेजता है। वहाँ थिन मेम्ब्रेन जो ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं वहां तक पहुंचता है। वो इसको जब जो बाहर की जो हवा कंप्रेस होती है और या फिर जैसे जो जो प्रेशर डिफरेंसेस आते हैं उसको मेम्ब्रेन डिटेक्ट करती है और अंदर ईयर ड्रम में पुश करती है इसको। तो बाहर की कंप्रेशंस और रेयरफ्रैक्शंस जो ईयर ड्रम हमारा डिटेक्ट करता है और ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। इसकी वाइब्रेशन को 3 बोन्स होते हैं, हैमर, एनविल और स्टीरअप, ये इसकी वाइब्रेशंस को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं। अंदर जो मिडल ईयर है, जो बीच का हमारा कान है, वो इस एम्पलीफाइड जो प्रेशर की वेरिएशंस हैं अंदर की तरफ लेके जाते हैं और इस प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में को चेलिया जो एक अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। और जो ऑडिटरी नर्व है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक लेके जाती है जो साउंड को इंटरप्रेट करता है कि साउंड किस तरह की साउंड है। तो इस चैप्टर में क्या क्या सीखा हमने? एक तो सीखा कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशंस के कारण प्रोड्यूस होती है। अलग अलग चीज जो वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर ट्रेवल करती है। जो मटेरियल या जो मीडियम है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ट्रेवल करेगी। इसके अंदर लगातार कंप्रेशंस और रेरिफ्रैक्शंस होते हैं जो मीडियम के अंदर, जिसके कारण साउंड ट्रेवल करती है। और जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ट्रेवल नहीं करती, सिर्फ साउंड एनर्जी ही ट्रेवल करती है, आगे की तरफ प्रोपोगेट करती है। और साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं होगा साउंड ट्रेवल करने के लिए। तो ये जो चेंज ऑफ डेंसिटी है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और दोबारा फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में, इसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन कहेंगे। और 2 कंजक्टिव कंप्रेशन या फिर कंजक्टिव रेरिफ्रैक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो जितना टाइम एक वेव को लगता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में, तो उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसको कैपिटल T से डिनोट किया जाता है। तो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस जो एक यूनिट टाइम में करे उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सपोज 1 सेकंड के अंदर कितनी बार ऑसिलेट कर रही है वो साउंड वेव, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये टाइम पीरियड के इनवर्स है, तो फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तो ये सब एक इक्वेशन से आपस में जोड़ सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी न्यू है, v की तरह लिखा जाता है न्यू, और वेवलेंथ लैम्डा है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी न्यू, v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू। तो स्पीड साउंड की जो है वो डिपेंड करती है नेचर और टेम्परेचर उस ट्रांसमिटिंग मीडियम के। तो मीडियम का अगर वो पानी है तो अलग स्पीड पे ट्रेवल करेगी साउंड, सॉलिड में से अलग स्पीड पे करेगी, और ऐसे टेम्परेचर भी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग उस पे साउंड ट्रेवल करती है स्पीड पे। ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ज्यादा तेज स्पीड, मतलब स्पीड ज्यादा होगी साउंड की उसमें मीडियम में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहता है कि जो साउंड जो जब रिफ्लेक्ट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अलग अलग साउंड्स जो हैं, साउंड की जो इको हमें सुनाई देती है वो
साउंड रिफ्लेक्ट होने के ऊपर सुनाई देती है। हमारा जो दिमाग है 0.1 सेकंड तक उसको याद रखता है साउंड को, तो जो इको है 0.1 सेकंड के बाद अगर सुनाई दे साउंड की रिफ्लेक्शन तो उसको इको कहते हैं, तो ही हमें सुन पाएगी साउंड की रिफ्लेक्शन, इको। अगर जो परसिस्टेंस साउंड की है, सपोज ऑडिटोरियम में साउंड बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है, तो उस बार बार रिफ्लेक्ट साउंड के करने को हम रिवर्बरेशंस कहते हैं। साउंड की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, तो वो उसकी वेव, जो कॉरस्पॉन्डिंग वेव प्रॉपर्टीज हैं उससे डिटरमाइन की जाती हैं ये साउंड की प्रॉपर्टीज। जो लाउडनेस साउंड की है वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है हमारे कान का, कि लाउडनेस हमारे इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, कितनी इंटेंस है साउंड, हमारे कान को कितनी इंटेंस लग रही है साउंड, वो ज्यादा लाउड साउंड हमारे ज्यादा इंटेंसिटी से कान के अंदर सुनाई देगी। तो एक यूनिट एरिया में से कितनी साउंड एनर्जी पास करती है एक सेकंड के अंदर, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड से अलग होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो ऑडिबल रेंज है, हमारे इंसान के कान को जो फ्रीक्वेंसी सुन सकती हैं साउंड की, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की बीच की फ्रीक्वेंसीज हमारा कान सुन सकता है। इसके बाहर, इससे कम की या ज्यादा की फ्रीक्वेंसीज हमको सुनाई नहीं देती। तो 20 हर्ट्ज से जो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड्स हैं उनको इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स हैं उनको अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड्स का मेडिकल और इंडस्ट्रियल काफी एप्लीकेशंस हैं। एक सोनार जो टेक्निक है, इससे हम समुद्र की गहराई या समुद्र के नीचे के पहाड़, वैली, सबमरीन, आइसबर्ग या डूबे हुए जहाज, इनका सोनार की टेक्निक से हम पता लगा सकते हैं। तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग चीजें इस चैप्टर में हमने सीखी।